जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का स्वामी क्लासेस फाजिलका में। प्यारे साथियों, आज हम हिंदी की बोलियां और उपभाषाएं संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। प्यारे साथियों, ये जो क्लास है पीजीटी हिंदी, टीजीटी हिंदी, मास्टर कैडर हिंदी और ईटीटी कैडर हिंदी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, बोली या उपभाषा। 1 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। बिल्कुल सही। जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी उसे बोली कहते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं और उपभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। इसके अंतर्गत बोलियां आती है, यानी कि उपभाषा के अंतर्गत बोलियां शामिल की जाती है। 1 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था सी विकल्प, यानी कि बोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में मारवाड़ी, बी विकल्प में बुंदेली, सी विकल्प में मेवाती और डी विकल्प में है मालवी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि इनमें से जो राजस्थान की बोली नहीं है वह है बुंदेली। बुंदेली राजस्थान की भाषा नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, उत्तरी राजस्थान के अंतर्गत मेवाती तथा दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत मालवी बोली आती है। बुंदेली मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे बुंदेलखंड अंचल में बोली जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 2 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बुंदेली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं तुलसीदास, जायसी, विद्यापति या नंददास। 3 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी मैथिली के लोकप्रिय जो कवि हैं विद्यापति को माना जाता है। विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 3 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? अंगिका किस राज्य की बोली है? 4 विकल्प दिए गए हैं, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? अंगिका किस राज्य की बोली है? 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अंगिका जो है बिहार राज्य की बोली है। यह नेपाल के तराई वाले प्रदेश में बोली जाती है, यानी अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। सभी विद्यार्थी याद कर लें, अंग जनपद के कारण इस बोली का नाम अंगिका पड़ा। बिहार में मैथिली और मगही भी बोली जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सही है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। मगही किस प्रदेश की बोली है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है और टीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। मगही किस प्रदेश की बोली है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान या छत्तीसगढ़। 5 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 5 नंबर क्वेश्चन का उत्तर
जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि मगही जो है बिहार राज्य की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या कनौजी। 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ग्वालियर की बोली कौन सी है? 6 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी बुंदेली ग्वालियर की बोली मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। झांसी, जालौर और हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? ए विकल्प में है बुंदेली, बी विकल्प में है कनौजी, सी विकल्प में ब्रजभाषा और डी विकल्प में मालवी। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि बुंदेली जो भाषा है या बोली है जो झांसी, जालौर, हमीरपुर में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली कौन सी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। टीजीटी परीक्षा 2003 और पीजीटी परीक्षा 2003 में ये पूछा जा चुका है। 4 विकल्प हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है ब्रजभाषा, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में है बुंदेली, डी विकल्प में बांगरू। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख जो बोली है ब्रजभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस प्राकृतक या अपभ्रंश से हुआ है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है मागधी, बी विकल्प में है पिशाची, सी विकल्प में है शौरसैनी, डी विकल्प में अर्धमागधी। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। ब्रजभाषा का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? 9 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 2016 में ये परीक्षा में पूछा जा चुका है, टीजीटी परीक्षा में। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी शौरसैनी अपभ्रंश से ब्रजभाषा का जन्म हुआ है, यानी ब्रजभाषा जो है शौरसैनी अपभ्रंश से संबंधित मानी जाती है, या इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे सभी विद्यार्थी। 10 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आगरा किस बोली का क्षेत्र है? यहाँ पर का कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। आगरा किस बोली का क्षेत्र है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में ब्रजभाषा, डी विकल्प में छत्तीसगढ़ी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। आगरा किस बोली का क्षेत्र है, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है आगरा में कौन सी बोली बोली जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन। ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? नहीं है बताना है, यानी कि 3 विकल्प सही है, एक विकल्प गलत है, उसका चुनाव करना है, यानी जहाँ पर ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। ब्रजभाषा का कौन सा क्षेत्र नहीं है? ए विकल्प में धौलपुर, बी विकल्प में सरगुजा, सी विकल्प में मथुरा, डी विकल्प में आगरा। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 11 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी सरगुजा में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती। धौलपुर, मथुरा और आगरा में ब्रजभाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? खसखुरा
या गुरखाली भाषा है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है नेपाल की राजभाषा, बी विकल्प में गढ़वाल की लोक भाषा, सी विकल्प में है कुमायूं की साहित्यिक भाषा, डी विकल्प में इनमें से कोई नहीं। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। यार ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में पूछा जा चुका है, यानी केवीएस में पूछा जा चुका है। दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में भी पूछा जा चुका है पीजीटी परीक्षा 2015 में। 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि नेपाल की राजभाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, उकार बहुला बोली मानी जाती है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में है भोजपुरी, सी विकल्प में बघेली, डी विकल्प में छत्तीसगढ़ी। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अवधी भाषा जो है या अवधी बोली जो है वह उकार बहुला मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ध्रुपद गायन का संबंध किस भाषा से है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में ब्रजभाषा, बी विकल्प में अवधी, सी विकल्प में राजस्थानी, डी विकल्प में खड़ी बोली। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ब्रजभाषा, यानी कि ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से माना जाता है। सभी विद्यार्थी याद कर ले। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अधिकांश विद्वानों का मत है कि 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मान सिंह तोमर ने इसकी रचना की, और इतना तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि राजा मान सिंह तोमर ने ध्रुपद के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ध्रुपद गायन का जो संबंध है ब्रजभाषा से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः कितनी बोलियां हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है 17, बी विकल्प में 25, सी विकल्प में 22, डी विकल्प में है 9। 15 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 17 बोलियां आती है। मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कुछ पुस्तकों में आपको हिंदी के अंतर्गत 18 बोलियां मिलेगी। अगर यहाँ पर विकल्प में 18 होता तो आपने 18 सही करना था। अगर 18 नहीं है तो 17 आंसर सही आता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, अगर दोनों इकट्ठे आ जाए 17 18 दोनों विकल्प में हो तो आपने 18 को सही करना है, क्योंकि हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः 18 बोलियां मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देंगे सभी विद्यार्थी। सही युगम चुनिए। ए विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कोरवी जिसको कहते हैं। बी विकल्प में है बिहारी, मारवाड़ी। सी विकल्प में है पूर्वी हिंदी, गढ़वाली। डी विकल्प में पहाड़ी हिंदी, बघेली। सही युगम का चुनाव करना है। 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी पश्चिमी बोली के अंतर्गत खड़ी बोली शामिल होती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पश्चिमी हिंदी यानी के अंदर 5 बोलियां शामिल की जाती हैं, जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी के अंतर्गत भोजपुरी, मगही तथा मैथिली आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी शामिल की जाती है। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत मैं आपको बता देता चाहता हूँ कुमाऊनी, गढ़वाली तथा नेपाली बोली शामिल की जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें कि ए विकल्प बिल्कुल सही था।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? ए विकल्प में है अवधी, बी विकल्प में छत्तीसगढ़ी, सी विकल्प में भोजपुरी, डी विकल्प में बघेली। 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 17 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी कि भोजपुरी जो भाषा है वह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं मानी जाती, यह बिहारी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 17 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर था भोजपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं। ए विकल्प में 3, बी विकल्प में 5, सी विकल्प में 4 और डी विकल्प में 2। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 18 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी है? खड़ी बोली जिसको कोरवी कहते हैं, ब्रज भाषा, हरियाणवी जिसको बांगरू भी कहा जाता है, बुंदेली तथा कनौजी इसमें शामिल की जाती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां शामिल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में आता है। निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं दिया गया है आपको, आपने सीधा सीधा इसको सुमेल करना है कि कौन सी बोली किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी बहुत ही ध्यान से 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देना है। सभी विद्यार्थी मिला लेंगे, सुमेलित करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। क्या सही होना चाहिए? 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन, अवधी जो भाषा है वह इलाहाबाद क्षेत्र में बोली जाती है। ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वह मथुरा माना जाता है, यानी मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती है। भोजपुरी जो बोली है वह बनारस क्षेत्र में बोली जाती है और मैथिली का जो क्षेत्र है वह मुंगेर माना जाता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, इस प्रकार से मैच की जिसने किया है उसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। ए विकल्प में मागधी अपभ्रंश से, बी विकल्प में अर्धमागधी अपभ्रंश से, सी विकल्प में सौर सैनी अपभ्रंश से, डी विकल्प में है पेशाची अपभ्रंश से। सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। जो विद्यार्थी 20 नंबर क्वेश्चन का उत्तर सी चुन रहे हैं, यानी सी विकल्प को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही है। यानी पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती भाषाओं का विकास हुआ है। इसके साथ ही पेशाची से मैं आपको बता देता हूँ कि पेशाची से लहंदा और पंजाबी का विकास हुआ है। बराचड़ सिंध से यानी बराचड़ अपभ्रंश से सिंधी भाषा का विकास हुआ है। महाराष्ट्र से मराठी का, मागधी से बिहारी, उड़िया, असमिया का, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 20 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम क्या है? दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का क्या नाम है? 21 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। ब्रजभाषा, पंजाबी, खड़ी बोली या अवधी। क्या सही उत्तर होना चाहिए? 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी
दिल्ली व मेरठ के आसपास की जो बोली है उसको खड़ी बोली कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है सी विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है उड़िया, बी विकल्प में मराठी, सी विकल्प में असमिया, डी विकल्प में है बंगला। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 22 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मराठी भाषा है वह महाराष्ट्रीय अपभ्रंश की भाषा मानी जाती है। यह पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं मानी जाती। यानी कि जो उड़िया है, असमिया है, बंगला है, यह पूर्वी समुदाय की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। संस्कृत, पाली, प्राकृतिक या अपभ्रंश। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था? 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि अपभ्रंश का इस रूप विद्यमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। बहुत ही ध्यान से चुनना है। 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? आप सभी को पता ही है कि सबसे पहले संस्कृत थी, तो डी विकल्प तो कट ही जाता है। लास्ट में खड़ी बोली आती है, यहाँ पर खड़ी बोली है नहीं, इसलिए सी विकल्प भी कट जाता है। ए और बी में से बताओ क्या उत्तर सही होना चाहिए? जो विद्यार्थी ए विकल्प को चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी भाषा का उद्भव और विकास जो हुआ है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृतक, प्राकृतक से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौर सैनी, शौर सैनी से पश्चिमी हिंदी और पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, ये परीक्षा में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हिंदी जो भाषा है इसके अंदर किस भाषा के शब्द सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? ए विकल्प में संस्कृत, बी विकल्प में फारसी, सी विकल्प में अंग्रेजी, डी विकल्प में उर्दू। 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी संस्कृत के शब्द सबसे ज़्यादा हिंदी में आए हैं, यानी मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है शामी, हामी, बी विकल्प में है भारोपीय, सी विकल्प में है काकेसी, डी विकल्प में है पापुई। 26 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी भाषा जो है भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, पाली किस धर्म की भाषा है? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। वैदिक धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या सिख धर्म। पाली किस धर्म की भाषा है? पाली बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है, यानी सी विकल्प बिल्कुल सही है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृतिक भी कहते हैं। यह जो भाषा है बौद्ध धर्म की भाषा है। इस भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिहल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। 27 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब या छोटा नागपुर? 28 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी मुंडा भाषा परिवार का जो क्षेत्र है छोटा नागपुर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे सभी विद्यार्थी। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4 या 5? क्या उत्तर सही होना चाहिए? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो सभी विद्यार्थी सही उत्तर का चयन करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी डी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी जाती है। कौन कौन सी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन। पोवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? पोवारी इनमें से किस बोली से संबंधित है? ए विकल्प में है ब्रजभाषा, बी विकल्प में खड़ी बोली, सी विकल्प में बुंदेली, डी विकल्प में अवधी। क्या उत्तर सही होना चाहिए? 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर देंगे और 30 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी सी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी पोवारी इनमें से बुंदेली से संबंधित मानी जाती है। यानी बुंदेली भाषा से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है पूर्वी हिंदी, बी विकल्प में है पश्चिमी हिंदी, सी विकल्प में है राजस्थानी हिंदी, डी विकल्प में पहाड़ी हिंदी। 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या सही होना चाहिए? 31 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि पूर्वी हिंदी में ने का प्रयोग नहीं होता है। यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग पूर्वी हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? ए विकल्प में ब्रजभाषा, बी विकल्प में है अवधी, सी विकल्प में है बुंदेली, डी विकल्प में है खड़ी बोली। तो सभी विद्यार्थी उत्तर देंगे। 32 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अवधी भाषा में कर्ता का जो कारक चिन्ह है ने वह प्रयोग नहीं होता है अवधि में। और अवधी जो भाषा है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें। 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस बोली में उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन मैं के अर्थ में किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन करेंगे। ब्रजभाषा, अवधी, बागरू या खड़ी बोली में। यानी कि हम का प्रयोग मैं के रूप में करते हैं, वह भाषा कौन सी है? 33 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 33 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी बी विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अवधी भाषा में हम
का प्रयोग मैं के रूप में करते हैं, यानी एक वचन मैं के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। गयल, बयल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करेंगे। ए विकल्प में है भोजपुरी, भूतकालिक। बी विकल्प में है अवधि, वर्तमानकालिक। सी विकल्प में है ब्रजभाषा, भूतकालिक। डी विकल्प में है बुंदेली, भविष्यकालिक। 34 नंबर क्वेश्चन का क्या उत्तर सही होना चाहिए? 34 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो विद्यार्थी ए विकल्प चुन रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी ये भोजपुरी भूतकालिक क्रिया के उदाहरण है। यानी गयल, भयल आदि जो हैं यह भोजपुरी भूतकालीन क्रियाएं मानी जाती हैं। तो सभी विद्यार्थी याद कर लें, 34 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है ए विकल्प। प्यारे विद्यार्थियों, ये थे आज के हमारे बेहतरीन 34 क्वेश्चन जो कि अक्सर परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। आशा करता हूँ आपको अवश्य कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आप तक नई क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।